हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग ने यहाँ पर ये पढ़ रखा है कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है क्या होता है अलग अलग। जैसे आपके मैंने बताया था कि प्योर मेटल्स हो सकते हैं या फिर सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं, एलॉयस हो सकते हैं, वहाँ पर आपका टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी वहाँ पर जो है क्लियर हो चुकी है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है या फिर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अल्फा से हम लोग जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, मैंने आपको ये भी बोला था कि जो अल्फा होता है दैट इज कॉल्ड एज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। मतलब क्या है, इट इज नॉट independent of the temperature, it is also dependent upon the temperature। बहुत जगह ऐसा लिखा होता है, ऐसा लोग मान भी लेते हैं कि temperature coefficient is independent of temperature, but it is not true because the alpha also changes with respect to the temperature। तो let us see that we can see here the effect of temperature on alpha। देखिएगा इसको, मतलब क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर पे, यहाँ पर अल्फा या फिर आप जो बोल सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट पे आपका टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है ना, अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, इट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ये जो मैंने जस्ट बात बोली है वही बात यहां पर भी लिखी हुई है। अब देखिएगा यहाँ पर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पर रुक जाइएगा, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस मैंने क्या मान रखा है, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट है। ठीक है, और एट टी डिग्री सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस मतलब जो किसी टेम्परेचर पे आपने अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 मान लिया। ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं जो 2 अल्फा मान रहा हूं कि अल्फा मान लीजिए टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, और लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि अल्फा का जो फ्रैक्शन आएगा या फिर अल्फा का जो फॉर्मूला आएगा वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर मैंने जो है मान लिया क्या कि यहां पर आर, यहां पर क्या आ गया आर, वो आर नॉट आपका रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड R1 एट T1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो R1 माइनस ऑफ R नॉट इज इक्वल टू R नॉट इंटू अल्फा नॉट इंटू T1 है। ठीक है ना, अब इस चीज को भी मैं ऐसे यहां पर जो है देख सकता हूं कि यहां पर आप जो है देखिएगा, यहां पर क्या आ गया R1 माइनस ऑफ R नॉट। मैंने आपको बताया था इसके पहले ही कि R1 इज इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट, वो जो है ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T1। ठीक है ना, तो वही चीज यहां पर भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R नॉट, अगर मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो R नॉट हो जाएगा और प्लस R नॉट इंटू अल्फा नॉट इंटू T1। तो यहां से अगर आप R नॉट को कॉमन कर लेंगे तो क्या आपको ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो R1 इज इक्वल टू R नॉट इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T1। ये आपको जो फॉर्मूला पता है, बस यहां से मैंने जो है ये वाले फॉर्मूले को लिख लिया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, और इससे बहुत बार न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसके बाद मैं आपको जो है इस पे जो है न्यूमेरिकल भी कराऊंगा कि R1 इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T1 का हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। आपका रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, वहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए भी हुए हैं, वो भी अभी मैं आपको जो करवाने वाला हूं थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद क्या लिखा कि सपोज द कंडक्टर ऑफ R1 इज कूल्ड। अब सपोज दैट कि अब क्या हो गया कि जो भी आपका कंडक्टर है, जो भी आपका कंडक्टर था जो आपका T1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, उसको मैं कूल कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जब मैं कूल कर रहा हूं इसका मतलब यह है कि उसका इनिशियल जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R1 होगा। जैसे अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं R1 इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T1, तो यहां पर जो मेरा इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R नॉट है। इनिशियली जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है, R नॉट है। और जब आप टेम्परेचर जब आप T1 तक लेकर के जा रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो आपका R1 तक इंक्रीज कर रहा है, मतलब R नॉट से R1 तक इंक्रीज कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक इंक्रीज कर रहा है। बट अगर सपोज दैट कि मैं यहां पर हूं अभी, मतलब मैं यहां पर R1 पे हूं और मैं इसको जो है कूल कर दूं, मतलब क्या है, यहां पर इनिशियली आपका पॉइंट ये है और कूल करके मैं यहां तक आ रहा हूं। ठीक है ना, तो अगर आपका ये इनिशियल पॉइंट है तो यहां से अगर आप जो है कूल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप यहां तक आएंगे तो टेम्परेचर आपका जो है डिक्रीज कर रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर आपका T1 से डिक्रीज करके 0 तक आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर सपोज द कंडक्टर ऑफ R1 इज कूल्ड, यहां पर R1 इज कूल्ड, ये यहां पर क्या लिखा कि सपोज द कंडक्टर ऑफ R1 इज कूल्ड डाउन एट 0 डिग्री सेल्सियस। पहले आपका T1 पे था और उसको बाद में हम लोग ने जो है कूल कर दिया। ठीक है ना, और यहां पर कूल कैसे किया, T1 से लेकर के 0 तक आ गए। तो इसका मतलब क्या है, अब आपका टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं 0 से T1 तक गया तो वहां पर मैंने जो है टेम्परेचर को जो है T1 लिखा है। इसका मतलब T1 से जब मैं 0 आऊंगा तो इसका मतलब क्या है, मैं रिवर्स में आ रहा हूं। अगर रिवर्स में आऊंगा इसका मतलब माइनस ऑफ T1 हो जाएगा। तो R नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि आपका अब देखिएगा फाइनल आपका क्या है, R नॉट है, इनिशियल क्या है, R1 है। तो यहां पर देखिएगा फॉर्मूला इसको और इसको आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर जो है सेम ही लिखा है, बट
यहां पर R1 आपका फाइनल था और यहां पर R0 आपका फाइनल है। यहां पे R0 आपका इनिशियल था, यहां पे R1 आपका इनिशियल है। साथ में 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T1 था, लेकिन जब मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो यहां पर क्या, यहां पर मैंने कोफिशिएंट क्या लिया है, अल्फा 1 लिया है और टेम्परेचर को माइनस ऑफ T1 लिया, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर क्या है, डिक्रीजिंग इन नेचर है। अगर डिक्रीजिंग होगा तो आप उसको जब माइनस ऑफ T1 लेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिएगा, क्योंकि आप जो है स्टार्टिंग कहां से किए थे, T डिग्री सेल्सियस से किए थे, तो इसीलिए अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 लिया गया है। और जब मैं एट 0 डिग्री सेल्सियस की बात किया था तो वहां पर मैंने अल्फा नॉट लिया था, तो ये R1 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T1। यहां पर किसी को कोई जो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब मैं इसको वापस जब कूल किया तो कूल करने में मैं इस बात को समझ सकता हूं कि जो आपका R0 होगा, R0 इज द फाइनल वैल्यू एंड R1 इज द इनिशियल वैल्यू, तो R0 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा 1। अल्फा 1 इज द यहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट एट T डिग्री सेल्सियस। अब आपका जो T डिग्री सेल्सियस वाला आप जो टेम्परेचर कोफिशिएंट लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं अगर यहां पर R0 है तो यहां पर अल्फा नॉट है, यहां पर अगर आपका जो R0 है तो यहां पर अल्फा नॉट है, तो यहां पर अगर आपका R1 आएगा तो यहां पर क्या आएगा, अल्फा 1 आएगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पर अल्फा 1 इज इक्वल टू आप यहां पर निकाल सकते हैं, या फिर आप देखिएगा R0 इज इक्वल टू R1 हो गया 1 माइनस ऑफ अल्फा 1 इंटू T1 हो गया। तो यहां से आप जो है इसको रीअरेंज करके अल्फा 1 की वैल्यू आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू R1 माइनस ऑफ R0, R1 माइनस ऑफ R0 अपॉन T1 इंटू R1, ठीक है। अब यहां पे हम लोग जो है R1 माइनस ऑफ R0 की वैल्यू यहां से उठा करके पुट कर देंगे। देख यहां पर देखिएगा कि R1 माइनस ऑफ R0 जो आपको लिखा है, कितना लिखा है, R0 इंटू अल्फा नॉट इंटू T1। तो ये जो वैल्यू है उठा करके मैं यहां पर जो है पुट कर दूंगा। इसके बाद देखूंगा कि यहां पर जो है क्या आ रहा है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो अल्फा यहां पर आ गया, अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, R1 माइनस ऑफ R0 इंटू अल्फा नॉट इंटू T1 डिवाइड बाई T1 इंटू R1। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर हमने जो है T1 को भी रिप्लेस कर, यहां पर जो है R1 को भी रिप्लेस कर दिया। तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R0 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T1। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पर रिप्लेस कर दूंगा तो R0 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, T1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T1। बस आपको जो बचेगा ये सारी वैल्यूज यहां पर जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा कि आपका अल्फा 1 जो आपका अल्फा नॉट जो आ गया आपका आ गया, देखिए कि यहां पर आपका क्या गया, अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन अल्फा नॉट प्लस T1, ठीक है। तो ये आपको जो है वैल्यू मिला फाइनली, कितना मिल गया, अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा नॉट 1 अपॉन अल्फा नॉट प्लस T1। इट मींस दैट कि अल्फा जो आपका है वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है, आप यहां पर देख सकते हैं, और वो भी क्या है, इनवर्सली है। आप यहां पर देखिएगा कि अल्फा 1 इज इक्वल टू इनवर्सली, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, बट यहां पर क्या है, अगर यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो अल्फा विल बी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ये बात कंफर्म है, क्योंकि अगर आप यहां पर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे तो आपका न्यूमरेटर विल बी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन अल्फा नॉट प्लस T1 आ गया, ठीक है। तो ये आपको यहां पर जो है यहां पर क्लियर हो गया कि आपका जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर मैं इसको ऐसे भी मैं यहां पर इसको जो ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिएगा कि यहां पर क्या हो जाएगा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट या फिर जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो क्या हो गया कि जैसे ही मैं यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। ये बात जो है ध्यान में रखेंगे। तो अगर एक बात बताइएगा कि एट यहां पर अगर मैं यहां पर बात करता हूं एट किस टेम्परेचर पे, एट T2 डिग्री सेल्सियस, लेट अस टेक दैट एट T2 डिग्री सेल्सियस। यहां पर अल्फा इज इक्वल टू, मैं यहां पर अल्फा 2 मान ले रहा हूं, ठीक है ना। तो अल्फा 2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 बाई अल्फा 1 प्लस T1 प्लस T2, क्योंकि आप जो है अब जो है T2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके पहले आपने अल्फा 1 देखा था, अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 टाइम्स ऑफ अल्फा नॉट प्लस T1 था। तो यहां पर एक बात बताइए, जो अल्फा 2 होगा ये अल्फा 2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा नॉट होगा और प्लस T2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको डिफरेंट टेम्परेचर पे पूछा तो आप डिफरेंट टेम्परेचर पे उसको निकाल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ जो है T1 की जगह T2 को रिप्लेस कर दिया है। मतलब क्या, डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको जो है डिफरेंट वैल्यू ऑफ अल्फा मिलेगी। डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब क्या है,
डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर पे आपको जो डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट मिलेगा। ये बात जो है क्लियर हो गया कि टेम्परेचर अगर आपका चेंज होगा तो अल्फा की वैल्यू भी आपकी जो है चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज आल्सो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइएगा, यहां पर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि अल्फा 2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा 2 विल बी इक्वल टू 1/1 बाई अल्फा 1 और प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा T2 माइनस ऑफ T1। अब यहां पर क्या है, मैंने यहां पर जो है डिफरेंस इन द टेम्परेचर को ले लिया, ठीक है ना। जैसे इसके पहले अल्फा 1 लिया था, कुछ नहीं करना है, आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, अल्फा 1 और अल्फा 2 को आपको सब्ट्रैक्ट करके वहां पर आप जो है निकाल सकते हैं। देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका अल्फा 1 आया था, वो आपका कितना आया था, अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना आया था, 1/1 बाई अल्फा नॉट प्लस T1 आया था, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि मुझे यहां पर अल्फा 2 भी पता है और यहां पर अल्फा 1 भी पता है, तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से अल्फा नॉट की वैल्यू को निकाल करके इसमें पुट कर दूंगा, और जैसे ही पुट करूंगा तो ये बात तो कंफर्म है कि अल्फा नॉट तो नहीं आएगा, लेकिन जो भी मेरा रिलेशन आएगा वो आपका जो है T1 और T2 के बीच का आएगा। तो ये जो आपका रिलेशन आ रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं कि अल्फा 2 इज इक्वल टू 1/1 बाई अल्फा 1 प्लस T2 माइनस ऑफ T1। ये आपका जो फाइनल एक रिलेशनशिप बन जाएगा बिटवीन द टू टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब क्या है, अगर सपोज दैट कि जो है आपका एक टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है 40 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरा टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको जो 60 डिग्री सेल्सियस पे पूछ लिया है, ठीक है ना। 40 डिग्री सेल्सियस पे आपको जो है एक टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 दिया है और 60 डिग्री सेल्सियस पे आपको जो है यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है पूछा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको अल्फा 2 पूछा हुआ है, तो यहाँ पे 1/1 अल्फा 1 आपको वहां पर गिवन होगा और टेम्परेचर का डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं। 60 माइनस ऑफ 40 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो उसको उठा करके आप यहाँ पर पुट कर देंगे, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा 2 वेरी इजिली, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए कि इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर ये बात लिख सकता हूं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे आपका यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर अगर आपका जो है इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर आपकी अल्फा की जो आपकी वैल्यू आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द अल्फा वैल्यू स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, ठीक है ना। ये बात तो क्लियर है कि जैसे आपका जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, आपका अल्फा जो है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा नॉट जो होगा, जो आपका स्टार्टिंग वैल्यू है, जो अल्फा नॉट है वो आपका क्या है, एट 0 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि जैसे ही आप जो है टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर अल्फा आपका जो है डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जब आपका टेम्परेचर मिनिमम होगा उस वक्त जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो मैक्सिमम होगा। इट मीन्स दैट आई कैन से दैट कि अल्फा नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, अल्फा नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इस बात को हम जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, एक बात मुझको आप ये बताइए कि यहां पर अभी मैंने आपको जो इसके पहले भी 2 रिलेशनशिप बताया था, उस बात को ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप मैंने आपको जो है क्या बताया था कि अगर आपका जो R1 इज इक्वल टू लिखा है तो R1 इज इक्वल टू R0 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है ना। तो 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, R1 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ T1, अगर आपका T1 टेम्परेचर पे पूछा हुआ है तो, ठीक है। तो वहां पर एक बात समझिएगा कि वहां पर R0 जो होगा वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया होगा। तो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अगर जैसे सपोज दैट कि मेरा जो है रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे 30 ओम है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 30 ओम है, इट मीन्स दैट कि द वैल्यू ऑफ R0 इज गिवन। और वहीं पर अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर टेम्परेचर T1 कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। डायरेक्टली आप पुट कर देंगे, R0 आपको जो स्टार्टिंग का जो रेजिस्टेंस दिया उसको आप पुट करेंगे और यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा भी आपको गिवन होगा, तो आप डायरेक्टली R1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मान लीजिए सपोज 40 डिग्री सेल्सियस पे 30 ओम है तो 60 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस पे 30 ओम है तो 60 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। तो बेसिकली अब यहां पर क्या आ रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर स्टार्टिंग टेम्परेचर आपको R0 नहीं गिवन है,
आपको R1 गिवन है, किसी टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस गिवन है, आपको R0 नहीं दिया, क्योंकि R0 जब भी देगा तो वो उसका मतलब क्या है कि आपको वो 0 डिग्री सेल्सियस पे देगा। बट अगर मान लीजिए किसी और टेम्परेचर पे गिवन है, इसका मतलब क्या है, वो किसी टेम्परेचर T1 पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर वो किसी टेम्परेचर T1 पे एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो आपका T2 पे पूछेगा, तो हम यहां पर कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला भी मैंने इसके पहले आपको जो है बताया है, या फिर आप यहां पर भी इसको जो है देख सकते हैं कि R2 विल बी इक्वल टू, R2 कैन बी रिटन एज R1 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस ऑफ T1, T2 माइनस ऑफ T1। मतलब क्या है, टेम्परेचर के डिफरेंस पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सपोज दैट कि मैंने आपको जो है रेजिस्टेंस पूछ लिया कि R2 की वैल्यू क्या होगी, अगर मैंने R1 आपको जो है दे दिया, साथ में आपको जो टेम्परेचर का डिफरेंस दे दिया, तो आप यहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस यहां पर लिख देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से, दैट इज कॉल्ड एज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट, और प्लस 1 करके जो इनिशियल जो भी आपका रेजिस्टेंस दिया होगा, 40 पे दिया होगा, 60 पे दिया होगा, 100 पे, जो भी रेजिस्टेंस वहां पे दिया होगा, आप वहां पर R1 की वैल्यू को पुट करेंगे एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द R2 वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो रही होगी कि हम लोग यहाँ पर जो है कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जो है दिमाग में रखिएगा। एक्चुअली दोनों ही फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। अगर आपका जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको जो है गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, आप फर्स्ट वाला यूज करेंगे। अगर 0 पे गिवन नहीं, किसी और टेम्परेचर पे गिवन है, तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इससे आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए कि ये तो आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो क्या जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी क्या आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है? तो बिल्कुल, अगर आपका रेजिस्टिविटी की हम जो बात करें, तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। मैं आपको क्या बोलता हूं, R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। इट मीन्स दैट द रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, जैसे आपका रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा होगा, एज इट इज आपका रेजिस्टिविटी भी बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसका मतलब यह है कि हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब इसको हम लोग जो देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो फॉर्मूला आपका रेजिस्टेंस के लिए वैलिड था, वही सेम फॉर्मूला आपका रेजिस्टिविटी के लिए भी वैलिड होगा। बिकॉज जब मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस और जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो आपको जो सेम बिहेवियर करती है, या फिर आपका जो है सेम रेस्पॉन्स करती है। इसका मतलब क्या है, क्या मैं रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। सेम एज इट इज, जैसे मैंने यहां पर ये वाला फॉर्मूला लिखा है, किसी भी आप रेजिस्टेंस R1 की जो बात किए थे, वैसे ही मैं यहां पर किसी भी रेजिस्टिविटी एट T टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूं, विल बी इक्वल टू रो नॉट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस into ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ T1 इज द टेम्परेचर विच इज चेंज्ड फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। साथ में यहां पर हम ये भी बात बोल सकते हैं, इट मीन्स दैट रोटी जो होगा, रोटी क्या है, रेजिस्टिविटी ही है, रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस, और रो नॉट क्या है, रो नॉट इज ऑल्सो रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अल्फा इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अल्फा इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अल्फा इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है और इसको मैं इजीली यूज भी कर सकता हूं, और क्वेश्चंस में आगे यूज भी होगा। अभी आगे मैं आपको जो है शो भी करूंगा इस चीज के लिए। तो यहां पर ये क्या हो गया, रोटी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T1, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए, अगर मान सपोज दैट कि हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स आ गए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आपको पूछा क्वेश्चन ऐसे कि रेजिस्टिविटी आपका जो है 40 डिग्री सेल्सियस पे कुछ दिया हुआ है और 60 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और आपको निकालना है, तो बेसिकली ये आपका लगभग वही क्वेश्चन हो गया जो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैंने आपको बताया था कि अगर आपका किसी और रेजिस्टेंस पे, आप किसी और टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस गिवन है और किसी और टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, तो वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वैसे ही यहां पर भी आपका किसी और
अगर वो किसी और टेम्परेचर पे मतलब गिवन है, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो नहीं दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपका जो है गिवन नहीं है और वो किसी और टेम्परेचर पे पूछ रहा है, तो वहां के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, दैट विल बी कॉल्ड एज ρ2 will be equal to ρ1 into ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ T2 माइनस ऑफ T1, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर यही चीज हो गई जो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस के लिए था, जो रेजिस्टेंस के लिए था वही यहां पर जो रेजिस्टिविटी भी हो गया। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो चुकी हुई। तो देखिए अभी तक हमने जो काफी टॉपिक्स को जो है डिस्कस कर रखा है। और एक बात और समझिएगा, रिवीजन इज वेरी मस्ट। आप जब भी मैं टॉपिक्स को लेकर के चलता हूं तो आप रिवाइज करते रहिए। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप यहां पर रिवाइज कर रहे हैं तो आप अगर आपको जो नोट्स चाहिए तो आप ऐप में जाएंगे, मतलब आप अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से आप जो है ऐप को डाउनलोड करिए। उस ऐप में आपका जो है दिया हुआ है कि यहाँ ये सारे नोट्स मेरे खुद के हैंड रिटन है और वहां पर जो पुट भी हैं, आप वहां से जो है देख सकते हैं और उसको आप जो है लेकर के पढ़ेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको जो है क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस पे। थोड़े क्वेश्चंस को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं जो आपके जो है इस पे बेस्ड है, रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, या फिर यहाँ पर जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर।